हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आए हुए हैं। आइए देखते हैं एक नए प्रश्नों की सीरीज जो कि परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो आने वाली परीक्षाओं में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारे साथ बने रहिए। और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of liter per person per day। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है कितना? ए 50 लीटर, बी 20 लीटर, सी 75 लीटर, डी 10 लीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका, आइए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ए 50 लीटर। 50 लीटर हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं आखिर क्या है। जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ जल की उपलब्धता को एक मानव अधिकार बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया, जिसमें 163 सदस्य देशों में से 122 ने इसके पक्ष में मतदान किया था एवं 41 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। सितंबर 2010 में मानवाधिकार परिषद ने सहमति से प्रस्ताव पारित कर इसकी पुष्टि की कि जल व स्वच्छता व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना बनाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति 50 लीटर है। द माइक्रो genies that convert the dead plants and animals to humans are known as। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ए बैक्टीरिया, जीवाणु, बी फंगस, सी प्रोटोजोआ, डी डिकम्पोजर्स अपघटन करने वाले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिकम्पोजर्स यानी अपघटन करने वाले। आइए इनके बारे में जानते हैं क्या होता है। अपघटन या अपघटक या अपघटन करने वाले डिकम्पोजर्स के अंतर्गत मृत परजीवी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, फंगस इत्यादि आते हैं, जो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित कर कर सरल कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये विघटित होकर अजीव या जीव वातावरण में चले जाते हैं या अपघटनकर्ता द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। ग्राउंड वाटर गेट्स recharged by infiltration at place। The groundwater is the stored between layers of hard rock below the water table। This water is known as। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? ए एक्वाफायर यानी एक्वीफर, बी रेन वाटर बारिश का पानी, सी पूल यानी तालाब, डी अंडर वाटर यानी अंतर्जलीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्वीफायर होगा, फर होगा। पृथ्वी के धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा सस्तर परत है जहाँ पर भूजल एकत्र होता है एवं मानव द्वारा नलकूपों से निकालने या निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। अर्थात जब भूजल रिसाव द्वारा रिचार्ज होता है तो
कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच होता है। इस जल को एक्वीफर या जलभृत कहा जाता है। Which among the following is a disease caused by virus? विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ए कोलेरा यानी हैजा, बी टाइफॉइड आंत ज्वर, सी डिसेंट्री पेचिस, डी ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा, ये जितने भी प्रश्न हैं वो गलत हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, काली खांसी, टीबी या क्षय रोग। विषाणु द्वारा होने वाले रोग पोलियो, पीलिया, डेंगू, एड्स। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पेचिस, निद्रा बीमारी, मलेरिया, पायरिया। कवक या फंग से होने वाले रोग दाद, खाज, खुजली, गंजापन आदि। The Rural Housing Fund was set up to enable primary lending institutions to access funds for exceeding house finance to targeted groups in rural areas at competitive rates. ग्रामीण आवास निधि को वर्ष स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। ए 2008-9, बी 2014-15, सी 2016-17, डी 2003-4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2008 और 9। ये बारे में जानते हैं इसके। ग्रामीण आवास निधि रूरल हाउसिंग फंड को वर्ष 2008-9 में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। ग्रामीण आवास ऋण निधि RHLF की स्थापना सन 1996 में की गई थी। फ्रैंक व्हिटल is related to which of the below invention? फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किस का आविष्कार किया गया था? पहला ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व, बेंजीन लिक्विड गैसेज एंड ऑप्टिकल ग्लास, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, सी द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युतीय प्रवाह प्रेरण, डी जेट इंजन या जेट इंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर द वाजपेयी एरा? कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं? ए संजय जैन, बी RNP सिंह, सी AS दुल्लत, डी वरुण यादव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AS दुल्लत। है जानते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध पुस्तक कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक अमरजीत सिंह दुलत AS दुलत हैं। अमरजीत सिंह दुलत इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेषज्ञ या विशेष निदेशक और
वर्ष 1999 से 2000 तक अनुसंधान और विश्लेषण विंग रा के प्रमुख रह चुके हैं। Why did the President of India give assent to the Central GST Law? केंद्रीय जीएसटी केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? ए 18 अप्रैल 2017, 18 अप्रैल 2017, बी 22 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, सी 5 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017, डी 12 अप्रैल 2017, 12 अप्रैल 2017। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 12 अप्रैल 2017 को। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी कानून को 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी सहमति प्रदान की थी। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 came into force on October 27। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। ए 2009, बी 2016, सी 2001, डी 2005। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2009 को। आइए इसके बारे में जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को वर्ष 2000 में लागू किया गया था। ध्यातव्य है कि 15 दिसंबर 2006 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2006 को लोकसभा में पेश किया गया एवं 23 दिसंबर 2008 को संसद के दोनों सदनों ने इसे पास कर दिया। इसके बाद 5 फरवरी 2009 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। यूनाइटेड प्रोसेस ऑफ आगरा एंड अवध, नाउ नोन एज उत्तर प्रदेश, शिफ्टेड its capital from to लखनऊ इन द ईयर 1921। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। ए आगरा आगरा से किया था, बी देहरादून, सी इलाहाबाद, डी कानपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।